Hello dosto, this is Vishakha Daga coming up with the next session of Let Us Explain. Now it has been said that the glory of civilization lies in the stories of technology, and it has been true for so many times in the history, including Harappan civilization. जब उनके क्लाइमेट चेंज हुआ और वो टेक्नोलॉजिकली अडाप्ट नहीं कर पाए तो अब वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री की बुक से निकल चुके हैं, बस एक निशान बच गए हैं उनके, और यही हिस्ट्री हम रिपीट नहीं करना चाहते. एंड दैट्स व्हाई वी कीप ऑन इवॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी. एंड इन द सेम सीरीज हमने एक नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया है विच कैन चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री in terms of making our habitation on this earth more comfortable. Let's understand कि आज की न्यूज़ क्या है. The news is about genome sequencing has been done of the mangrove species which is salt tolerant. अब ज़रा इसको थोड़ा बेसिक में समझते हैं कि why this news is very important. Now this news is important. उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है कि मैंग्रोव्स क्या होते हैं, उसकी स्पीसीज कौन सी होती हैं, उनके जो नई रिसर्च है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, या जिनोम सीक्वेंसेस क्या होता है, या जिनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है. एंड टू अंडरस्टैंड जिनोम सीक्वेंसिंग, सबसे पहले यू कैन सी बिहाइंड मी देयर इज अ डायग्राम which represents our DNA structure, and a genome is basically made up of DNA, and DNA itself is made up of 4 kind of sugar bases: adenine, guanine, thymine and cytosine. Like these are called A, B, A, G, T, C. जब इनको रिप्रेजेंट किया जाता है A, G, T, C. And these adenine and thymine form the double bond, and guanine and cytosine form the triple bond. और ये बेस पेयर खुद को रिपीट करते रहते हैं. Now interesting fact here is in बेस पेयर के रिपीटेशन से एक जीन बनती है, और एक जीन एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. जैसे मेरी नाक इतनी छोटी क्यों है, या आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों है, ये आपके जीन के प्रिंट में लिखा हुआ है. दैट मीन्स हम कैसे बनेंगे फिजियोलॉजिकली, ये रेसिपी कहीं ना कहीं हमारे जीन में इम्प्रिंटेड होती है. नाउ दिस इज जीन. हम क्या करेंगे, हमें कोई डिजीज होगी या नहीं होगी, ये जीन डिसाइड करती है. एंड दैट्स वाई वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द जीन. जैसे कि डिजीज कम हो चुके हैं, या फिर अगर किसी के पास स्पेशल क्वालिटी है जो उसकी जीन में लिखी हुई है, हम उसे अडॉप्ट कर सकें. हिस्ट्री में पहले भी हमने ऐसा किया है बायोटेक्नोलॉजी के लिए. जब हमें हाई यील्डिंग पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटीज चाहिए थी, तो हमने बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की, और ऐसी वैरायटी जो कि पेस्ट को रजिस्ट कर सकती हैं उन्हें वाइल्ड से उठाया और अपनी क्रॉप में डाल दिया, जैसे कि हमारी क्रॉप भी पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाए. How was this possible? By the understanding of genome. And that's why understanding of genome makes the science possible. आगे की रिसर्च आसान हो जाती है. एंड दैट्स वाई वी आर अंडरस्टैंडिंग कि आज के रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है. तो हमने जिनोम सीक्वेंसिंग तो देख लिया, जिसमें आप पूरे जीन के सीक्वेंस को निकाल लेते हैं. अब समझते हैं मैंग्रोव्स क्या होते हैं. मैंग्रोव्स आर बेसिकली वन ऑफ द लिटरल स्पीसीज. लिटरल मीन्स समुद्र के किनारे किनारे मिलती हैं, जहाँ पे जब समुद्र नदी से मिलता है तो वो जो पानी होता है उसमें मैंग्रोव्स ग्रो करते हैं, और इनके पास ग्रो करने के लिए स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, इसीलिए ये ग्रो कर पाते हैं. बिकॉज समुद्र का पानी खारा होता है, इतना नमकीन होता है कि आसानी से कोई स्पीसीज वहाँ ग्रो नहीं कर सकती. फॉर अ स्पीसीज टू बी ग्रोन देयर, इट हैज़ टू हैव अ ग्रेट सॉल्ट टॉलरेंट क्वालिटी. ये मैंग्रोव्स के अंदर होते हैं बिकॉज दे आर हेलोफाइट्स, दैट मीन्स सॉल्ट को टॉलरेट कर पाते हैं. एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज उनकी जो फिजियोलॉजी में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड रूट्स जो कि एडवेंटिजियस होती हैं या निमोटोफोरस होती हैं. इससे क्या होता है, रूट्स नीचे से ऊपर आ जाती हैं जिससे कि उन्हें हवा मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके. बिकॉज नीचे पानी से तो नहीं मिलने वाला, तो वो हवा में निकल आती हैं. रूट्स प्रॉप रूट्स होती हैं कि अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें. या फिर सॉल्ट सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर कि अगर एक्स्ट्रा सॉल्ट आ गया है तो उसको निकाला जा सके. साथ में ऑस्मोसिस, उनकी कंसंट्रेशन ऐसी होती है कि वो एक्स्ट्रा सॉल्ट को अंदर ही नहीं आने देते. एक तो आने नहीं देते, दूसरा आ जाए तो बाहर निकाल देते हैं. और यही स्पेशल क्वालिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्ट टॉलरेंट क्वालिटी ऑफ द मैंग्रोव्स. एंड दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग मैंग्रोव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इंडिया के लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वी हैव फाउंड सो मेनी वेराइटीज ऑफ मैंग्रोव स्प्रेड ओवर वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. स्पेशली आप देख सकते हैं कैसे ये आपकी कोस्टल जो लाइन है, जो कोस्ट लाइन है, इसके आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे. जैसे सुंदरबन, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जो कि अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है.
अलॉन्ग विद दिस सुबर्णरेखा, भितरकर्णिका, हुकौती, गोदावरी डेल्टा, ऐसे बहुत सारे मैंग्रोव्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं, जो कि आप मैप में देख सकते हैं. Now for us, the most important part is the significance, कि why this news is significant and why this entire session is important. To understand the significance, पहले mangroves की importance ही समझ लेते हैं. They are important economic wise because इनसे climate अच्छा होता है, कार्बन के लिए सिंक प्रोड्यूस करते हैं ये, क्लाइमेट अच्छा होता है, टूरिज्म प्रमोट होता है, लाइवलीहुड प्रोड्यूस होता है बिकॉज यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रहती है, वेराइटीज ऑफ फिशेस वहाँ ग्रो करती हैं और ये फिशेस बेसिकली लाइवलीहुड क्रिएट करती हैं. और साथ में यही मैंग्रोव डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और साथ में यही मैंग्रोव्स डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जैसे देयर वाज रीसेंट एग्जांपल कि ओक्ची एंड अदर काइंड ऑफ साइक्लोन हिट द वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा रीजन. इन दैट टाइम, at that time, it was basically mangrove which was able to protect many people. एक shelter जैसे काम करती है. बट ये तो मैंग्रोव्स के सिग्निफिकेंस थी. अब अंडरस्टैंड करते हैं रिसर्च के सिग्निफिकेंस क्या है. एंड टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, द नंबर 1 इज अ क्रॉप इम्प्रूवमेंट. रिसेंटली 2016-17 में एक न्यूज आई थी where MS Swaminathan was working with other countries to develop a rice, where MS Swaminathan was working with various countries to develop a salt tolerant species of rice. Now how is that possible? कैसे होगा ये? तो उसका सिंपल एग्जाम्पल है, या फिर जो करना पॉसिबल है, दैट इज आप राइस टॉलरेंट जीनोम किसी और स्पीसीज से लो और उसे राइस में डाल दो सो दैट राइस कैन एक्चुअली रेप्लिकेट द सेम प्रोसेस. और यहाँ पे मैंग्रोव सीक्वेंसिंग कैन प्ले द रोल बिकॉज मैंग्रोव को ये आता है जो कि राइस को सिखाना है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द करंट क्लाइमेट चेंज सिनेरियो because this has led to the rising civilization, reducing water availability, and the land is becoming more degraded. In such a scenario, इस तरह की जो आपकी रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली फॉर द कोस्टल इकोनॉमी जो कि कंप्लीटली डिपेंडेंट है कोस्टल इकोनॉमी पे या फिर कोस्टल डेवलपमेंट्स पे. एंड इन सच अ केस इट इज इंपॉर्टेंट कि हम बेसिकली मैंग्रोव की जो स्टडी है उसको बेटर यूटिलाइज करें. और जो करंट स्टैटिस्टिक्स और इसको फेवर करते हैं, विच सेज दैट नियरली 40% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड इज रेन फेड. दैट मीन्स वो मॉनसून जैसी प्रक्रियाओं पे डिपेंड करते हैं, विच मेक्स इट डिफिकल्ट कि अगर बाय द वे मॉनसून इधर उधर हो जाएगा तो क्या होगा. ऐसे केस में स्पीसीज ऐसी हो सकती कि वो चेंजेस के साथ अडेप्ट कर सके. अलॉन्ग विद दैट इज सैलिनिटी, कि nearly 900 million hectares globally are suffering from salinity, including 6.73 million hectares in India. Now this is the data which is worrisome, but इस worry को कम करने में ये research help कर सकती है. And if the entire segment was useful to you, then the best thing you can do is keep yourself updated about information because we are available on various platforms. आप Facebook पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके लिए अवेलेबल हैं. थैंक यू सो मच.